नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आहिल रफीक के हमरा बैठा था। लम्हा बलम्हा नजर दानी पर थी। उसे हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा था। रफीक, बैग प्लान तैयार है ना? आहिल उसे देखता हुआ बोला। जी सर, सब कुछ रेडी है। गुड, आहिल कहकर फिर से पैड को देखने लगा। सर, मैंने ईमान मैडम को कॉल कर दी थी कि वो रहें, कह रही थी कि फ्री होकर मुझसे भी बात करें आप। आहिल इस बात में सर हिलाने लगा। दानी होश से बेगाना गाड़ी में थी। जुबैर और डॉक्टर कुदसिया दोनों अपने अड्डे पर थे, जहां पहले ही कई लड़कियां मौजूद थीं। हाल से बेहाल सभी ऐसे ही थीं। लाए क्यों नहीं अभी तक दानी को? डॉक्टर कुदसिया कोफा से बोली। मैम, ट्रैफिक है, फिर पुलिस का भी खतरा है, इसलिए सड़क की बजाय गलियों से आ रहे हैं। जल्दी करो, बोझरत में बोली। क्या हुआ, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? जुबैर पुरसुकून अंदाज से बोला। अगर कहीं पकड़े गए ना, तो वो आइल हयात नहीं छोड़ेगा हमें। इनके दिल में खौफ था और उनके चेहरे पर भी खौफ के साए नुमाया थे। इनके बरक्स जुबैर पुरसुकून अंदाज से बैठा था। तुम इतना रिलैक्स क्यों हो? डॉक्टर कुदसिया पहलू बदलती हुई बोली। मुझे तो वो आइल हयात पहले ही बर्बाद कर चुका है, मजीद अब क्या करेगा? उनके में चोट थी। डॉक्टर कुदसिया सर झटकती टहलने लगी। कुछ ही देर में उनके आदमी दानी को उठाए नमूदार हुए। यहाँ चेयर पर बिठा दो, वो कुर्सी की जानिब इशारा करती हुई बोली। और हाँ, दरवाजा अच्छे से बंद किया है ना? वो सबको घूरती हुई बोली। जी मैडम, कर दिया है। वो यक जुबान होकर बोले। वो मुतमईन होती बैठ गई। अब दानी के होश में आने का इंतजार था। ज्यादा हैवी डोज तो नहीं दे दी? पेशानी पर बल डालती हुई बोली। नहीं मैडम, जो आपने बोली थी वही दी है। वो इस बात में सर हिलाती हुई दानी को देखने लगी। दानी होश में आ चुकी थी, लेकिन बज़ाहिर खुद को बेहोश जाहिर कर रही थी। वो वक्त का ज़िया करना चाहती थी ताकि आहिल वक्त पर पहुंच सके। अलबत्ता इनके प्लान में शामिल नहीं था ये, लेकिन दानी ने पहले सोच रखा था। हद है, ये होश में क्यों नहीं आ रही? डॉक्टर कुदसिया बिल्ली के जले पैर की मानिंद यहाँ से वहां चल रही थी। पानी लाओ, इसे मैं देखती हूँ, वो अहंकार भरती हुई बोली। जुबैर उसके सब में खामोश था और तमाशा ही बना हुआ था, क्योंकि ये काम डॉक्टर कुदसिया ही सर अंजाम देती थी। डॉक्टर कुदसिया ने पानी का गिलास पकड़ा और दानी के मुंह पर पानी फेंक दिया। दानी की पलकों में जुम्बिश आई, वो हरकत करने लगी। दानी गर्दन हिलाती आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। जो ही हवास बहाल हुए और नजरों का तबादला डॉक्टर कुदसिया से हुआ, तो आंखों में हैरत तहय्युर से मटाया। दानी के हाथ और टांगे कुर्सी से बंधे हुई थी, अलबत्ता मुंह खुला था। आप? दानी सुरमई आंखों को पूरा खोले उन्हें देखने लगी। बिल्कुल मैं। तूने सोचा था थोड़ी मेहमान नवाजी हम भी करते तुम्हारी, लेकिन मैं यहाँ कैसे? दानी दाएं बाएं देखती हुई बोली। नीम तारीकी में डूबा यह कमरा, जिसके वस्त में एक बल्ब था, जो मुश्किल वस्त से अंधेरे को चीरने में कामयाब हो रहा था, किनारे तारीकी में डूबे हुए थे। दानी हर खौफ की लहर की एक सिमत सरयत कर गई। मैं तो हॉस्पिटल। वो जुबैर को सामने आता देखकर दानी के अल्फाज दम तोड़ गए। इतने वक्त बाद वो अपने बाप को देख रही थी और ऐसे हालात में दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। तुम्हारे शौहर के साथ कुछ हिसाब था, सोचा बराबर कर लूं। जुबैर की आंखों से नफरत छलक रही थी। डैड, आप मुझे कैसे? दानी आंसुओं पर बंद बांधती हुई बोली। जुबैर, मालूम करो आहिल कहाँ है। अगर उसे खबर हुई तो हालात कशीदा हो सकते हैं। डॉक्टर कुदसिया उन्हें देखती हुई बोली। मैं आसिम से मालूम करता हूँ। मुझे शर्म आ रही है आपको अपना डैड कहते हुए। कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसे कर सकता है कैसे? दानी रंज के आलम में बोली। तुम अपने बाप की बजाय इस आहिल का साथ दे रही थी। वो नफी में सर हिलाते हुए बोले। मैं हमेशा आहिल का ही साथ दूंगी, क्योंकि वो हक पर है, आपकी तरह मुजरिम नहीं। आपने ऐसे कैसे गुनाह किए हैं? दानी ने तंजिया बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब आहिल हयात मेरा बदला देखेगा। बदला तो आप देखेंगे आहिल का। आपको फांसी तक पहुंचा कर ही दम लेगा वो, याद रखिएगा मेरी बात। दानी चिल्ला रही थी। दानी की बात पर जुबैर ठटका। दिमाग तेजी से काम करने लगा। आप दोनों जैसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। नफरत हो रही है मुझे। डॉक्टर कुदसिया नागवारी से देखती दानी के पास आई। शौहर ने अपने जैसा बना दिया है तुम्हें भी, वो तासुब से बोली। आप जैसी औरत से तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। बहुत अच्छा किया आहिल ने आपके साथ, बल्कि इससे भी बुरा करना चाहिए था। मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं। वो दानी का मुंह दबोचती हुई बोली। दानी खूनख्वार नजरों से घूरने लगी। आप जैसी औरत पर लानत है। डॉक्टर कुदसिया ने दानी का मुंह छोड़ा तो दानी हलक के बल चिल्लाई। इस कमरे में दानी की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर कुदसिया ने नखवा से देखा, फिर हाथ अकब में किया। आदमी ने इनके हाथ पर टेप रख दी। खबरदार अगर। दानी बोल रही थी, लेकिन डॉक्टर कुदसिया ने उसके होंठों पर टेप लगा दी। दानी सर झटकर उन्हें देखने लगी। जुबैर आसिम से बात कर रहा था। डॉक्टर कुदसिया फोन मिलाकर दानी का सौदा तय करने लगी। हाँ बताओ, आहिल की क्या खबर है? दानी को अब डर लगने लगा था। आहिल प्लीज आ जाओ, कहाँ रह गए हो तुम? दानी ना आंखों से जुबैर और कुदसिया को देख रही थी। तुमने कहा था फौरन आ जाओगे, लेकिन अब तक इतना वक्त हो गया है तुम नहीं आए। अगर आहिल ना आया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आहिल जरूर आएगा। दानी खुद ही अपनी नफी करने लगी। दिमाग मुसलसल सोचों के हिसार में था। आहिल हॉस्पिटल में है, साथ में कोई लड़की है। हॉस्पिटल? डॉक्टर कुदसिया पेशानी पर बल डाले जेर लब दोहराने लगी। वहां क्या काम उसका? आसिम बता रहा था, किसी बच्चे को लेकर गया है, शायद पहले से शादी कर रखी है। डॉक्टर कुदसिया शशि से देखने लगी। तानी को अपनी कुव्वत गवाही पर शुबा हुआ। नहीं, इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। आहिल ने अपना माजी मुझे बता दिया था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। दानी नफी में सारी लाती हुई सोच रही थी। फिर वो अभी तक क्यों नहीं आया? दिल में वसवसे जन्म ले रहे थे। आहिल कहाँ हो? प्लीज आ जाओ। दानी के दिल से एक ही सदा निकल रही थी। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी।
सेकंड मिनटों में तब्दील हो रहे थे। वक्त बीत रहा था। दानी को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन आहिल का कुछ पता नहीं था। दानी मायूस होती जा रही थी। खुद को आज़ाद करवाने की मुशक्कत में वो बेहाल हो रही थी। दानी चेयर से उठने की सही करने लगी। डॉक्टर कुसिया शोर के बायस चेहरा मोड़े नागवारी से दानी को देखने लगी। क्या मुसीबत है तुम्हें? एक बार कहा है ना खामोशी से बैठी रहो। उठकर दानी के सामने आ गई। दानी ने जोर से टेबल पर पड़े पानी के गिलास की जानिब चेहरा करते हुए इशारा किया। डॉक्टर कुसिया चेहरा मोड़े टेबल को देखने लगी। पहले न समझी से फिर समझ आने पर अस्पात में सारी लाती चल दी। वापस आकर दानी के चेहरे पर से टेप उतारी। दानी लंबे लंबे सांस लेने लगी। तुम्हें सांस नहीं आ रहा क्या? डॉक्टर कुसिया परेशानी से उसे देखने लगी। दानी सांस अंदर खींचती नफी में सारी लाने लगी। जुबैर, उसे सांस का कोई मसला है क्या? डॉक्टर कुसिया के तोते उड़ गए दानी की बात पर। पहले तो नहीं था, अब मालूम नहीं। वो बोलते हुए उनके पास आ गए। पानी। दानी का सांस फूला हुआ था। डॉक्टर कुत्सिया ने बोतल दानी के मुंह को लगाई और आहिस्ता आहिस्ता पानी पिलाने लगी। डैड, आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? मैं वही हूँ दानी, आपकी बेटी। दानी कर्ब से बोली। दानी, खामोश रहो। जुबैर उसकी बात का असर लिए बिना बोले। कैसे बाप हैं आप? दानी रोती हुई बोली। जैसा तुम्हारा शौहर है, ये देखो, उसे फिक्र ही नहीं तुम्हारी, अपनी बीवी के पहली के साथ है। जुबैर उसे तस्वीर दिखाते हुए बोले। दानी नफी में सारी लाती देखने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं, आयल के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन मेरा भरोसा इतना कमजोर नहीं जो आप जैसे खटिया लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जुबैर ने एक जोरदार थप्पड़ दानी के मुंह पर मारा। तमीज से बात करो, तुम्हारा बाप हूँ। इस कमीने आहिल से तुम्हें भी अपनी जुबान सिखा दी है? वो कुदरत से बोले। आप क्या समझते हैं, बच जाएंगे? हाँ, जो करना है कर ले मेरे साथ, लेकिन याद रखिएगा, आहिल को जब मालूम हुआ तो आप दोनों को इस दुनिया में दिखाई भी नहीं देंगे। आपका अंजाम फांसी का फंदा ही होगा। दानी दांत पीसती हुई बोली। बहुत अच्छी प्लानिंग है दोनों मियाँ बीवी की, लेकिन मेरी प्यारी दानीन, तुम्हें बराबर करवा दूं। अदालत सबूत मांगती है और सबूत मैं मिटा चुका हूँ। क्या करेगा तुम्हारा शौहर, मुझे बताओ। आयल के पास सबूत है, बस इसे इतना पता चल जाए कि आप लोगों ने मुझे अगवा किया है। देखिएगा क्या हाल करता है आप दोनों का। दानी दोनों को घूरती हुई बोली। जुबैर को तो वो वीडियो याद आ गई। कौन भेजता था वो मुझे वीडियो? कहीं दानी इसी सबूत की बात तो नहीं कर रही? जुबैर के चेहरे का रंग फक होता जा रहा था। नहीं, आयल को जीतने नहीं दे सकता मैं। वो दिमाग में ताने बाने जोड़ रहे थे। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी। बात सुनो। डॉक्टर कुत्सी अपने आदमी को आवाज देती हुई बोली। आप अगर इसके मुंह से एक भी लफ्ज निकले तो गोली मार देना। डॉक्टर कुत्सिया कहकर मुड़ गई। दानी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आदमी उस पर बंदूक ताने खड़ा था। आहिल, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। दानी दिल ही दिल में बोली। आहिल उमैर के सरहाने खड़ा था। चाची, मुझे जरूरी काम से जाना है। उमैर उठे तो आप इसे समझा देना। आहिल उमैर को देखता हुआ बोल रहा था। ठीक है, अगर जरूरी काम है तो मैं जाने से रुकूंगी नहीं, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। अगली बार वक्त निकाल कर आना। वो खफा खफासी बोली। ठीक है, मैं चलता हूँ। आहिल कहकर बाहर निकल आया। खूबसूरती से आहिल को देखने लगी। जब से देख रही हूँ तुम्हें ऐसे ही नजर आते हो, हर वक्त किसी न किसी काम में। तुम्हारी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? आहिल वो दुख से सोच रही थी। रफीक, मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ दानी के पास। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम पुलिस के लेकर पहुंच जाना। तब तक मैं दानी को लेकर निकल जाऊंगा। लेकिन सर, आप अकेले? रफीक इसके पीछे लपका। नहीं, गार्ड्स को साथ लेकर जा रहा हूँ। आहिल कहता हुआ तेज तेज कदम उठाने लगा। आहिल के चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। जल्दी इस एड्रेस पर चलो। आहिल गाड़ी में बैठता हुआ बोला। एक गाड़ी में गार्ड थे। शिट, ये ट्रैफिक भी आज ही हुई है क्या? आहिल बाट देखता हुआ कुफर से बोला। कोई मुतबादिल रास्ता नहीं मालूम तुम्हें? आहिल ड्राइवर को मुखातिब करता हुआ बोला। नो सर, ये जगह शहर से थोड़ा हटकर है, वहाँ आना जाना नहीं होता। घंटा लगा इन्हें इसी ट्रैफिक से निकलने में। दानी थकने लगी थी। वो आहिल की मुंतजर थी, लेकिन आहिल अभी तक नहीं पहुंचा था, जबकि प्लान के मुताबिक आहिल को कुछ ही देर में आ जाना चाहिए था। मुझे भूख लगी है और प्लीज मेरी टांगें खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। दानी तकलीफ चेहरे पर नुमाया थी। हाँ, तुम ताकि भाग जाओ ना। जुबैर दानी को देखता हुआ बोला। इन गन्स के सामने आपको लगता है मैं भागने की गलती करूंगी? दानी घूरती हुई बोली। जाओ खाना लाओ। डॉक्टर कुत्सिया अपने सामने खड़े आदमी को देखती हुई बोली। कुछ ही देर में आदमी प्लेट में चावल लिए वापस अंदर आया। डॉक्टर कुत्सिया ने आदमी को इशारा किया तो वो दानी के पाँव की रस्सियां खोलने लगा, फिर हाथ भी खोल दिए। दानी अपनी बाजू देखती मसलने लगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज मुझे बांधना मत दोबारा। दानी डॉक्टर कुत्सिया को देखती हुई बोली। डॉक्टर कुत्सिया अबरू झुकाकर उसे देखने लगी जहां बला की मजलूमियत थी। खाना खाओ चुप करके। वो प्लेट सामने करती हुई बोली। दानी नाक चढ़ाती प्लेट को देखने लगी। ये प्लेट तो साफ नहीं लग रही। तुम्हारे बाप ने रेस्टोरेंट नहीं खोला? जो मिला चुका के खाओ। मैं नहीं खा सकती ऐसा खाना। दानी मुंह बनाती हुई बोली। आहिल इसको सीधा घर से बाहर खड़ा था, जहाँ की लोकेशन इन्हें मिल रही थी। मोहतात रहना, अंदर से सब लोग, हो सकता है कि इनके पास गन्स हो। आहिल अबरूज खाकर बोला। गार्ड्स ने एक गन आहिल को दी और फिर अपनी गन पकड़कर इसके अकब में चलने लगे। आहिल आसपास देखता हुआ अंदर आया। शायद वो दरवाजा लॉक करना भूल गए थे। जैसे ही आहिल को आदमी दिखा, वो पीछे हो गया। आहट सुनकर वो आदमी दरवाजे के पास आया। आहिल ने उसके अकब से मुंह पर हाथ रखा और गर्दन मोड़ दी। कड़च की आवाज आई तो वो जमीन बोझ हो गया। चलो, आहिल गार्ड्स को देखता हुआ बोला। सामने के दरवाजे दो थे और दोनों के बाहर आदमी खड़े थे। आहिल ने देखकर पीछे हो गया। दिमाग तेज से काम कर रहा था। आहिल दीवार के अकब में खड़ा था। यहाँ काट कबाड़ का सामान पड़ा था। आहिल ने एक बॉक्स को टांग मारी। खामोशी में इर्ताश पैदा हुआ और वो जमीन बोस हो गया। आदमी गिरदोपेश में निगाह दौड़ाने लगे। आवाज सुनी तुमने? इनमें से एक बोला। हाँ, दरवाजे की जानिब से आई है, मैं देखता हूँ। वो कहता दरवाजे की जानिब आ गया। जैसा कि आहिल ने सोचा था, आहिल के हाथ में इंजेक्शन था। जैसे ही वो दीवार से आया,
आहिल ने उसकी गर्दन में इंजेक्शन घोंप दिया। वो फटी फटी आंखों से गर्दन पर हाथ रख के आहिल को देखने लगा। गार्ड ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था तो मजाहमत कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो भी जमीन बोस हो गया। 10 मिनट गुजर गए, वो अभी तक नहीं आया। दरवाजे की भी आवाज नहीं आई। वो पेशानी पर ब्लड डाले बोल रहा था। इसके अलावा कोई और भी आदमी नहीं था। कुछ सोचकर वो भी उसे जाने चलने लगा। आहिल तो था ही मौका की तलाक में। इसके मुंह पर हाथ रखकर गन को मोड़ा और तोड़ दी। वो बिना आवाज किए कराहने लगा। आहिल गार्ड्स को इशारा करता आगे चलने लगा। न जाने दानी किस कमरे में होगी। आहिल पुरसोच दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ कुछ अच्छा ला कर दो, मैं नहीं खाऊंगी ये। दानी काफी देर से एक ही बात दोहरा रही थी। तुम्हें दावत पर मदऊ नहीं किया, जो मिल रहा है खामोशी से खा लो, डॉक्टर कुत्सिया जब्त करती हुई बोली। आपको चाहिए था मेरे लिए पिज्जा या फिर कुछ और होटल से मंगवा लेती। तानी खपकी से बोली। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। वो तब कर बोली। ठीक है, लेकिन बाप तो है यहीं पे, है ना? अब मेरा ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, दानी मुंह फुलाकर बोली। डॉक्टर कुत्सिया दांत पीसती हुई दानी को देख रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था दानी के सर में कुछ दे मारे। आहिल दरवाजे को कान लगाए आवाजें सुन रहा था और दानी की आवाज वो कैसे न पहचानता। आहिल के लब धीरे से मुस्कुराए। वो दानी की बात सुन चुका था। जंगली बिल्ली खूब तंग कर रही है दोनों को। आहिल बोलता हुआ दरवाजा खोलने लगा। वो सब दानी की जानिब मुतवज्जो थे। सबके चेहरे दानी की जानिब थे और दानी का चेहरा दरवाजे की जानिब। आहिल बिना चाप पैदा किए अंदर आया। दानी उसे देखकर खिल उठी थी, लेकिन चेहरे के तासुरात तामुल करती। वो बाकी सबको देखने लगी। मेरे लिए कुछ अच्छा सा मंगवा लें। वैसे तो आप डॉक्टर हैं, उतनी कंजूसी कर रही हैं, और ये पता नहीं 100 साल पुरानी बिरयानी है मेरे मत्थे मार दी जो आपने। दानी मजे से बोली। आहिल को देखकर वो हल्की फुल्की हो गई थी। आहिल ने जुबैर की सर पर गन रखी। जुबैर को किसी चीज का गुमान हुआ तो चेहरा मोड़कर अपने अकब में देखने लगा। आहिल को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। तुम? वो मुश्किल बोल पाए। बिल्कुल मैं, आहिल डिम्पल की नुमाइश करता हुआ बोला। हाय मेरा हीरो, दानी जज्बात से भरे लहजे में बोलती आहिल को देखने लगी। एंड इसी लम्हे इनके आदमी दानी पर गन रख चुके थे। अब गोली चलाओगे? जुबैर फातिहाना मुस्कुराहट लिए बोला। गन हटा। आहिल चिल्लाया। तुम गोली भी चलाओगे ना, तब भी ये गन नहीं हटाएंगे। गन लोड है, सिर्फ ट्रैगर दबाने की जरूरत है और दानीन अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। जुबैर सफाकी से बोला। जुबैर मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा अगर दानी को एक भी खरोच आई तो। आहिल उसका मुंह दबोचता हुआ बोला। दूसरे हाथ से गन उस पर तान रख। शौक से दफन करना, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, दानीन को भी। जुबैर ने आदमी को इशारा किया तो उसने गोली चला दी, जो सामने दीवार में पेवस्त हो गई। दानी की चीख बरामद हुई। आहिल चेहरा मोड़े दानी को देखने लगा, जो खौफजदा सी खड़ी थी। गन नीचे करो आहिल, वरना अब सीधा दानी के दिमाग में गोली जाएगी। जुबैर कदूरत से बोले। आहिल ने न चाहते हुए भी गन नीचे कर दी। गन लो सबसे। जुबैर दूसरे आदमी को देखते हुए बोले। सर, गार्ड्स आहिल को देखने लगे। दे दो। आहिल दानी को देखता हुआ बोला, जिसकी आंखों में नमी तैर रही थी। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि इनके पास भी गन्स होगी। शिट, आहिल खुद कलामी कर रहा था। अब रफी को कैसे फोन करूंगा मैं। आहिल को फिक्र सताने लगी। सब कुछ खराब होता दिखाई देने लगा था। वेरी गुड। जुबैर आहिल के हाथ से गन लेता हुआ बोला। अब तुम भी जाकर अपनी बीवी के पहलू में खड़े हो जाओ और तुम इस पर गन रखो। जुबैर दूसरे आदमी को देखते हुए बोले। बस बस, इतना करीब भी मत जाओ, जानते हैं तुम्हारी बीवी है। जुबैर उसे दानी के हमरा खड़े होते हुए देखकर बोले। आहिल दानी से कुछ फासले पर खड़ा हो गया। दोनों के साथ एक एक आदमी गन इन पर रखे खड़ा था। वाह आहिल, तुम खुद चलकर हमारे पास आ गए। डॉक्टर कुर्सी आगे होते हुए बोली। हाँ, तुम जैसा बुज्जिल नहीं हो ना, इसलिए, आहिल हकारत से बोला। वैसे तुमने आयजा को मुझसे दूर करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो अफसोस से बोलती हुई आहिल को देखने लगी। तकलीफ हुई, गुस्सा आया ना? मुझे भी आया था जब तुम दोनों ने मेरे मॉम डैड को तकलीफ से दो चार किया था। आहिल के चेहरे पर बला की साथी थी। तुम्हारी माँ तो इसी काबिल थी। वो हकारत से बोली। जुबान संभाल कर बात करो, वरना बोलने के काबिल नहीं रहोगी। आहिल जब्त करता हुआ बोला। याद हो तो तुम दोनों हमारे कब्जे में हो, हम नहीं। डॉक्टर कुत्सिया इस्तजाइया हंसी। तुम जैसी गलीज औरत यही कर सकती है। डॉक्टर कुत्सिया के तन बदन में आग लग गई। तुम जैसी औरत पर लानत है। मेरा बस चले ना तो तुम दोनों को चौंक में टांग कर कोड़े मारूं। आहिल भड़ास निकाल रहा था। समझते क्या हो तुम खुद को? डॉक्टर कुत्सिया उसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली। आहिल ने चेहरा नीचे करके नजर उसके हाथ पर डाली, फिर चेहरा ऊपर। आहिल हयात? आहिल तफाखर से बोला। वैसे मुझे बहुत मजा आया जब तुम आयजा तुम्हारे मुंह पर लानत डालकर गई। बेवकूफ है तुम्हारी बेटी, खुद को मुझे सौंप दिया। आहिल उसका जब्त आजमाने लगा। डॉक्टर कुत्सिया ने दानी के मुंह पर थप्पड़ मारा। दानी कराकर उसे देखने लगी। आहिल हैरान सा उसे देखने लगा। तुम्हें ऐसे तकलीफ होती है? डॉक्टर कुत्सिया मुस्कुराती हुई बोली। दोबारा दानी को हाथ लगाया तो आई प्रॉमिस तुम्हारा हाथ तोड़कर फेंक दूंगा, और इसे खाली धमकी मत समझना। आहिल ने आगे फटकर डॉक्टर कुत्सिया के मुंह पर तमाचा दे मारा। वो फटी फटी आंखों से आहिल को देखने लगी, जिसकी आंखों में लहू ढो रहा था। एक और आदमी आ गया और आहिल को पकड़ लिया। दो लोगों ने आहिल को काबू किया हुआ था, लेकिन वो फिर भी काबू नहीं आ रहा था। दानिन को तो मैं ऐसी ऐसी अजियत दूंगी, आहिल तुम भी याद करोगे, और तुम्हारी ये बीवी भी। वो दानी का मुंह दबोचती हुई बोली। आहिल खामोश हो गया। मजीद बोलकर वो दानी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। जुबैर ने आदमी को इशारा किया। वो गन रखकर आहिल के सामने आया और उसके मुंह पर मुक्के बरसाने लगा। आहिल दानी के बायस बर्दाश्त कर रहा था। मजामत करता तो वो दानी को नुकसान पहुंचाते। आहिल का होंठ फट चुका था और खून बहने लगा। दानी कर्ब से आहिल को देख रही थी। आहिल ने हाथ छुड़वाया और हाथ की पुश से खून साफ करने लगा। आहिल प्लीज प्लीज, आहिल को मत कुछ करो, दानी डॉक्टर कुत्सिया को झंझोड़ती हुई बोली। प्लीज आहिल को कुछ मत करो, दानी डॉक्टर कुत्सिया को झंझोड़ती हुई बोली। लेकिन उसने दानी का हाथ झटक दिया और फिर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा।
मैंने कहा दानी को हाथ भी नहीं लगाना। आहिल गुर्राया, सामने खड़े आदमी के पेट में टांग मारी और खुद को आजाद करवाने लगा। मत मारे इसे, वो जंगली है, आपको मालूम नहीं इसका। जुबैर पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। दानी आंसू बहाती आहिल को देख रही थी। वैसे भी दानीन का सौदा किया है, आज रात इसे भेजना है। इस तरह भेजा तो वो पैसे कम देगा। अकल घास चरने गई है क्या? जुबैर झुंझुला कर बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, वो हाथ उठाकर जुबैर को बोलने से बाज रखती हुई बोली। दानी को वापस आहिल से कुछ फासले पर खड़ा कर दिया। आहिल के बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे, रुखसार पर नील पड़ चुके थे और होंठ से निकलता खून जम चुका था। जानना चाहोगे तुम्हारी माँ को किस बात की सजा दी गई? डॉक्टर कुत्सिया फिर से आहिल के सामने आ गई। आहिल जब्त के मराहल पार कर चुका था। वो मुट्ठियां भींचकर डॉक्टर कुत्सिया को देखने लगा। दरअसल तुम्हारी माँ के बाप ने, जो कि बदकिस्मती से मेरा भी बाप था, मेरी अम्मी से शादी किए बिना मुझे पैदा किया, लेकिन इतना बुरा नहीं था वो। उसने शादी कर ली मेरी अम्मी से, लेकिन अदन की माँ ने मेरी अम्मी को कबूल नहीं किया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मुझे इस घर में रहने दो, किसी कोने में पड़ी रहूंगी मैं। लेकिन नहीं, तारिक हयात ने हमारी जरूरियात का ख्याल रखा हमेशा। बिना कहे पैसे भेज देता, लेकिन वो कभी हमारे पास नहीं आया। एक बीवी को उसके शौहर का प्यार नहीं मिला, एक बेटी को अपने बाप का प्यार नहीं मिला। और अदन, वो हंकार भरकर आहिल को देखने लगी। आए दिन उसकी न्यूज चलती, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। वो अपने बाप की लाडली थी, अपने भाई की लाडली थी। उसे सबका प्यार मिला, दुनिया उसे जानती थी, उससे मोहब्बत करती थी, उस पर मरती थी। हर बंदे की जुबान पर अदन का नाम होता। उस हसरत में भी कदम जमा चुकी थी। इसे सब कुछ मिला, अच्छा शौहर, अच्छा घर, सब कुछ। और मैं सारी जिंदगी तरसती रही, लेकिन बाप का साया मुयस्सर नहीं आया। शौहर मिला तो वो भी शराब नोशी में मुब्तला हुआ। वो सर झटकती आहिल को देखने लगी। इतनी आरामदेह जिंदगी गुजारने को अदन को कुछ कीमत तो अदा करनी ही थी ना। वो अफसुर्दगी से बोली। आहिल अफसोस से देखता नफी में सर हिला रहा था। मेरी मॉम को ऐसे गुनाह की सजा दी गई जो उन्होंने कभी सरजद ही नहीं किया। आहिल जितना अफसोस करता उतना कम था। बस बहुत हो गया ये ड्रामा, अब खामोशी से मुझे वो वीडियो दो, वरना दानी को आखिरी बार देख लो। जुबैर दानी की पेशानी पर गन रखता ऊंची आवाज में बोला। आहिल चेहरा मोड़े से देखने लगा। दानी नम आंखों से जुबैर को देखने लगी। तुम जीत नहीं सकते मुझसे, जुबैर आहिल को देखता हुआ बोला। जुबैर, तुम दानी को कुछ नहीं करोगे। तुम्हें वीडियो चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन गन हटाओ। आहिल को लगा कोई उसकी जान निकाल रहा है। ये गन तब तक नहीं हटेगी जब तक वीडियो मुझे नहीं मिल जाती। अगर कोई चालाकी की तो मैं एक लम्हे की ताखीर किए बिना गोली चला दूंगा। फिर ना कहना आगाह नहीं किया, लेकिन वीडियो तो मुझे हर हाल में चाहिए। वीडियो तो घर पर है, मुझे छोड़ दो। पागल समझ रखा है क्या? रफीक यकीनन तुम्हारे घर होगा, मैं आसिम को भेजता हूँ। रफीक को बोलो वीडियो उसके हवाले कर दे। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। आहिल हाथ आजाद करवाता जेब में हाथ डालकर फोन निकालने लगा। जुबैर को अपनी फिक्र थी। सामने फांसी का फंदा दिखाई दे रहा था। हेलो रफीक। जी सर, मैं आऊँ? हाँ, मेरी बात सुनो, आसिम घर आएगा, अभी तुम उसे वो वीडियो दे दो, डैड के कत्ल वाली रात की। लेकिन सर, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। आहिल धड़ा। ठीक है सर, रफीक ने कहकर फोन बंद कर दिया। अब गन हटाओ, आहिल तड़प कर बोला। दानी कभी आहिल को देखती तो कभी जुबैर को। आहिल, डैड मुझ पर गोली नहीं चलाएंगे। आदमी दानी के ऐन मुकाबिल गन लेकर खड़ा हो गया। दानी, वो मार देगा तुम्हें, तुम नहीं जानती उसे। आहिल, वो मेरे डैड हैं। दानी, तुम खामोश रहो, आहिल सख्ती से बोला। दानी और आहिल दोनों के हाथ पीछे ले जाकर बांध दिए गए। दोनों एक दूसरे से फासले पर खड़े थे। सामने दो आदमी गन्स लिए खड़े थे। डॉक्टर कुत्सिया टांग पे टांग चढ़ाए कुर्सी पर बैठी इस मंजर से महजूज हो रही थी। कुछ ही देर में आसिम और जुबैर अंदर आए। चेक की है तुमने, है ना? जी सर, मैं देख चुका हूँ, वही वीडियो है ये। आसिम उसके हमरा आगे आता हुआ बोला। मिल गई ना ये वीडियो? अब इस आदमी से कहो कि हटाए गन। आहिल दानी के सामने खड़े होकर आदमी की जानिब इशारा करता हुआ बोला। जुबैर ने उसे इशारा किया। आहिल की नजरें आदमी पर थी। उसका हाथ ट्रैगर पर जा रहा था। अगले लम्हे गोली चलने की आवाज आई। सामने सन्नाटे में गोली की आवाज गूंजी। खून के छींटे फर्श पर गिरे। सभी शस्त्र से इस मंजर को देख रहे थे। दानी आहिल के अकब में आ चुकी थी। आहिल की पसली में गोली पेवस्त हुई थी। खून की तेज धार बहने लगी थी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।